पास रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टर के पास वो इंडक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, एल इज ई अपॉन डी आई बाई। तो इसके दो जो टर्मिनल्स है, पॉइंट्स है, उसके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज એટલે ईएमएफ, इसका फॉर्मूला डी आई बाई डी टी को सामने भेज दो, एल डी आई बाई, तो व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वी इज क्यू बाई सी। व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, ओम्स लॉ याद करने का। व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, एल डी आई बाई डी। वेयर एल्स स्टैंड्स फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस, ये आप जानते हो। तो आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला सीखा होगा सोलेनॉइड के लिए, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला है, सर ने आपको बताया होगा कि सोलेनॉइड है जिसमें से करंट आई है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, दैट मींस n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड l इज द लेंथ, a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इतना डेटा पता है तो इसके सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करो, इट इज n, phi is b into b। किसने प्रोड्यूस किया, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बाय इनटू फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड था वो एना से मल्टीप्लाई करो, सो टोटल इट फॉर्मूला बिकम्स म्यू 0 n स्क्वायर a। हमें सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, मतलब करंट, नीचे भी एक करंट आएगा, करंट से डिवाइड करोगे आप, करंट करंट गेट म्यू 0 n स्क्वायर a बाय l, ऐसा कुछ करवाया था सर ने सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, यस और नो। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की जानकारी दो, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सपोज मेरे पास सिस्टम ऑफ टू कॉइल है, बराबर, एक में से मैं करंट पास कर रहा हूं I1, जो फ्लक्स लिंक करेगा सेकंड में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, M। किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड में के फर्स्ट में, M2, सेम फॉर्मूला, टोटल फ्लक्स अपॉन ऑफ करंट, बट फ्लक्स इन विच कॉइल एंड करंट इन, कोई उल्टा करेगा सर, मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को सेकंड कॉइल में करंट पास करवाना है, तो फ्लक्स आएगा, देन इट विल बी, कुछ ऐसा करवाया होगा कि फॉर द सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल कॉइल्स M21 एंड M12 सेम होता है, करवाया था कुछ, इसको क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम दिया होगा, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, वी आर हैविंग अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स व्हिच आर आइडेंटिकल, आप फर्स्ट कॉइल में करंट पास करके सेकंड में फ्लक्स प्रोड्यूस करा, जिससे म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब सेकंड में करंट पास करके फर्स्ट का फ्लक्स लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो, ये दोनों सेम आते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे वो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका दूसरा फॉर्मूला बोल, यस वेरी गुड, माइनस E2 अपॉन ऑफ di1 बाई dt। कोई ऐसा बोलता है E1 लिखना है तो अपॉन di2 बाई dt हो जाएगा, यू नो इट, इसमें आपको, इसको भी आप M21 बोल सकते हो, M12 होगा तो E1 अपॉन ऑफ di2 बाई dt हो, सेम M12 comes out to be same as M21। चलो देन नेक्स्ट फॉर्मूला, आई वांट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इसको कुछ आपने UB बोला होगा, जैसे कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोर करता है, वैसे इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोर करता है, ये फॉर्मूला भी सर ने आपको करवाया था, हाफ एल आई स्क्वायर, वेरी गुड, हाफ एल आई स्क्वायर, एंड एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी बाय वॉल्यूम, इट इज B स्क्वायर अपॉन ऑफ, इतना सब सर ने आपको कल करवा दिया है, इसके बेस अभी मेरे को न्यूमेरिकल लेना है।
ये आपको रिवाइज करके आना चाहिए, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तो भी आपको फॉर्मूला नहीं आते, बराबर। जो लोग आंसर दे रहे हैं उसके लिए तो अच्छा ही है, बाकी तो आप लोग को रिवाइज करके आना चाहिए। ભણવાનું તો તમારે છે ને, હું तो आइन डायरेक्ट स्टार्ट कराई दूं, શું ખબર પડે। कल करवाया उसके फॉर्मूला अगर आपको आज नहीं आते हैं तो ऐसा पढ़ के क्या मतलब। तो फिर अभी आपका नोट्स चेक करूंगा तो आधे से ज्यादा लोग का लास्ट टाइम का भी नहीं लिखा होगा, बराबर। ऐसा नहीं चलेगा भाई, तो फिर उसका मीनिंग नहीं है कोई। फिर हम ऐसा करेंगे कि आपका वो नोट्स चेक करके ऑनलाइन में भी किसी का भी रेंडमली चेक करेंगे, आपका भी किसी का भी चेक करके फिर वो फोटो खींच के आपके पेरेंट्स को भेजेंगे कि लास्ट टाइम ये करवाया था, ये लिखा नहीं है, अभी क्या करना है। रोज का रोज तो करना पड़ेगा, तो 2 વાર કરવું જોઈએ। અહીંયા એક વાર લખો એ ને પછી ઘરે રિપીટ કરવાનું, તમે તો એક વાર भी નથી કરતા। अभी कहीं आप लोअर स्टैंडर्ड में थोड़ी हो कि आपको रोज ये बात बतानी पड़ती है। नाउ यू आर मैच्योर इनफ, यू नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, यू आर इन विच स्टैंडर्ड, उसमें कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, इतनी बात तो आपको बताया, तो रोज ये बताने की जरूरत नहीं है। પછી तो भी તમે ના ભણો, then it is your responsibility, not our, and not of your parents also, right। चलो तो अभी देखो, पहले हम ये सीक्वेंस में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस जो भी बाकी होंगे वो कंप्लीट कर देंगे, फिर अनसॉल्व कंप्लीट कर देंगे, एंड देन दिस चैप्टर विल गेट ओवर। एक ही थियरी बाकी रहेगा जनरेटर वाला, मैंने एडी करंट्स बाकी था। हाँ तो एडी करंट्स तो करा था सर, हाँ तो ये कराई दे ऑनलाइन में, इसके न्यूमेरिकल तो खत्म कर देते हैं, फिर कंप्लीट इलस्ट्रेशंस फर्स्ट, दैट इज एग्जांपल्स, देन अनसॉल्व, और फिर इसके बेस जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर, बराबर। डाउट, एनी डाउट इन दिस? चलो देखो, चेक करते जाओ इलस्ट्रेशन में कौन से बाकी है, कंप्लीट दैट, यू गिव मी हिंट कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल टेक आइडिया फ्रॉम दैट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, बराबर। नाउ यू नो कि फॉर्मूला क्या आएगा, कैसे सॉल्व करना होगा, तो आप ही मेरे को हिंट बताना। नंबर बताओ कौन सा बाकी है, 6.1 से लेके 7 तक तो शायद सब हो गए, लास्ट 8 तक हो गए, तो 9 से बाकी है, तो 9 से नहीं लेते। Illustration 6.9. Volunteer to read it and then next volunteer to give me a hint कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलो कौन रीड करेगा भाई? One of small radius r1 and the other large radius r2. एक मिनट, we are talking about a system of two concentric circular coils. We are having a radius of r1 and radius, वैसा आपने कुछ बोला कि इन दोनों के रेडियस का भी कुछ रिलेशन दिया होगा इस पर, r1 r2 से बहुत छोटा है, यस। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि सेंटर्स कोइंसाइड हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया, दे आर हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस अरेंजमेंट का फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो आपके दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए। वी रिक्वायर्ड अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, दे कैन बी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, व्हाटएवर इट इज। एक में करंट पास करो, दूसरे में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्स करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होके ईएमएफ जनरेट करेगा। दैट्स अ सिस्टम हाउ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोड्यूस्ड, जो आप ऑलरेडी जानते हो, बराबर। जो आप में होता नहीं है ऐसा सिस्टम, तो आपका एक फ्रेंड पढ़ता है तो उससे इंड्यूस होके आपको भी पढ़ना चाहिए, वो होता नहीं कितना है विचार। चल बोलो तो क्या करेंगे इसमें, अभी हम पहले डायग्राम बनाते हैं, तब तक आप सोच के हमें बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये कॉइल है, इससे कॉन्सेंट्रिक एक दूसरा कॉइल रखा है,
इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है। वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन डायग्राम में चलेगा, बराबर है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे प्रोड्यूस करवाने का वो मैंने आपको बता दिया। तो आप बताओ क्या करेंगे इसमें। बोलो शू करवानो। थिंक इट एंड टेल मी, यू ऑलरेडी नो इट। अभी बताया आपके दिमाग में भी होगा लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, बोलना तो पड़ेगा ना। क्या करेंगे, एक में करंट पास करवाएंगे, दूसरे में फ्लक्स जनरेट करवाएंगे। तो आप सोचो कि इसमें से करंट पास करवाना है, हम ये R2 में से करवा देते हैं। R2 मतलब सेकेंड कॉइल है, ये वाला हो गया हमारे पास कॉइल 2। ऐसा जरूरी नहीं है कि R2 में से ही पास कराओ, आप कॉइल 1 में से पास करवा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम से दोनों सेम ही आते हैं, अभी हमने देखा। तो लेट I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, बराबर। तो लेट I2 इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल 2। तो ये प्रोड्यूस कहां पे करेगा, फ्लक्स कहां पे जनरेट होगा, फर्स्ट कॉइल में जनरेट होगा ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है याद करो, इट इज N1 अपॉन ऑफ I1। पर यहाँ पे n का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दिया नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स तो तब लेने का जब दिया हो, दिया ही नहीं तो क्या लगे। तो इट इज phi1 बाय, इसके लिए phi1 तो चाहिए ना। phi1 इज अ फ्लक्स लिंक विद कॉइल 1। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी है। बी कौन प्रोड्यूस करेगा, जेमाथी करंट पास था ये प्रोड्यूस करे। कौन प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस कर से, कॉइल 1 ना सेंटर पर। तो इसका फॉर्मूला चाहिए ना भाई, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल। कॉइल 2 क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि करंट उसमें है ना। हॉस्टल ने ऐसा बताया था ना कि जिसमें से करंट पास करते हो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसमें करंट ना हो ना प्रोड्यूस कर। तो बोलो क्या फॉर्मूला लेंगे। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड का नाम, बिट्टू, बिट्टू है ना, बोलो फॉर्मूला। What is the formula of current produced at the center of a coil? हैं, बोल बोल, हाँ, एन तो नहीं, छोड़ दे, सेंटर ऊपर से तुझे फोड़े ने जनरल फॉर्मूला स्क्वायर वगैरह की जरूरत जनरल फॉर्मूला में एक्सिस पे होता है। तू जे विचारे छे बराबर छे, पण खाली सेंटर ऊपर वाળો केस में केवा छे। What is the formula of magnetic field at the center of a current carrying coil? I'm getting correct answer from Priya. बोलो बोलो बोलो, mu 0 I by, it is mu 0, क्या बोला, I कौन सा, अपॉन 2 R कौन सा, જેમાંથી કરંટ થાય એનું રેડિયસ લેવાનું ને। चलो ये फ्लक्स किस में लिंक करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, लिंक्ड भी बोल सकते हो, एसोसिएट भी बोल सकते हो टू कॉइल। इट इज किसका मैग्नेटिक फील्ड, किसमें लिंक करवा रहे हो, तो एरिया उसका लेने का, बिट्टू A1, बराबर। बिट्टू है अपने पास, छह बिट्टू आ रहे हो, इट्स म्यू 0 I2 अपॉन ऑफ A1 मिल जाएगा, कॉइल फायर। So this will be mu 0 I2 upon and okay, so that this flux becomes phi1 is equal to mu 0 પછી pi r2 square upon of, બરાબર ને।
R1 છે ओके यस हो गया। आपने क्या बोला था म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला 5/, इसके लिए 5 चाहिए, हो गया। इसके लिए I चाहिए है तो हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला तो है, उसमें बस वही चाहिए था इसलिए तो किया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसको, M21 के M12 करंट શેમાં જાય છે કોઇલ 2 અને ફ્લક્સ શેમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે that is M21 is 5/1 is I2 છે ને, हाँ बस I2 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा अपॉन, बराबर। अगर सिमिलरली कोई ऐसा करेगा M12 तो उसका भी फॉर्मूला क्या मिलेगा सर, ऐसा कैसा होगा, बिकॉज आपको एक कंडीशन दिया है कि भाई R1 का वैल्यू R2 से, तो दैट्स वाई जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना वो कैसा होता है यूनिफॉर्म, मतलब एनी वैल्यू सेम જ રહે। તમે B2 કરો કે रेडियस बहुत स्मॉलर છે तो अगर शायद आप ऐसा करोगे कि करंट पास कराओगे फर्स्ट कॉइल में और सेकंड प्रोड्यूस में करोगे, सर एरिया ना बदली जाए। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो भी काम लगेगा। इसमें करंट पास करवाया तो फ्लक्स किसके साथ लिंक हुआ, तो हमने एरिया इसका लिया। इसमें करंट पास कराओगे तो फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, तो एरिया किसका लेने का, એવું ना, कितने रीजन में करंट पास हो रहा है, આમાંથી પાસ કરાવો એટલે કેટલા रीजन में करंट पास થાય R1 એટલે એનું એરિયા કેટલું થાય, उसका एरिया कितना होगा, भले इसका एरिया बड़ा है लेकिन उतने ही रीजन में वो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ में प्रोड्यूस करवाएगा। मतलब रेडियस भले R2 हो लेकिन करंट जितने रीजन में पास होगा उतने रीजन में प्रोड्यूस होगा, तो उसमें भी एरिया क्या लेंगे हम, बराबर। इफ यू वांट टू सॉल्व इट, તમારે सॉल्व करવું હોય तो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन, बट ये रीजन लिखना जरूरी है। अभी 10th बाकी है, हाँ तो 10th ले लो। Get the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field P, area A and length L of the solenoid। एक मिनट, वी आर सॉल्विंग फॉर, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, सोलेनॉइड, उसका लेंथ छोटा वाला एल के बड़ा वाला एल, एरिया स्मॉल की कैपिटल, नंबर ऑफ टर्न्स આપ્યા છે नहीं આપ્યા, How does this magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in a इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये सॉल्विंग फॉर अ सोलेनॉइड, डेटा बराबर लिखा है ना मैंने, हाँ तो ये मैंने क्या करेगा बराबर। तो ये सॉल्विंग फॉर अ सोलेनॉइड जिसका लेंथ L है, एरिया A है और मैग्नेटिक फील्ड, लेट नंबर ऑफ टर्न्स आर N। हमें ऐसा पूछा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सोलेनॉइड व्हिच बिहेव्स लाइक अ इंडक्टर, उसका फॉर्मूला ये BAL के टर्म में चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज इंडक्टर, उसका फॉर्मूला मुझे ये BAL के टर्म में चाहिए, बराबर है, हो जाएगा। कैसे करेंगे, पहले तो इसके लिए आपको एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ पहला स्टोर, इसमें दोनों दिक्कत वाला है, L भी नहीं चाहिए I भी नहीं चाहिए, चाहिए किसके टर्म में, BAL के टर्म में चाहिए। तो BAL लेके आना पड़ेगा ना, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, NI बाय, अभी रखते हैं फिर देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड व्हिच बिहेव्स लाइक अ इंडक्टर, फॉर्मूला क्या, हाफ, ओके। अभी क्या करेंगे,
ये दोनों नहीं चाहिए। तो पहले तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन राखी दो ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? N5 बाय I, पढ़ा है ना आपने? I को रहने दो, फिर कुछ करते हैं आगे। चलो, सो इट इज एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ, इसकी जगह पे डालेंगे N5 बाय, अभी भी हमारे पास जो आंसर है वो BAL के टर्म में आया, फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। फाइव का फॉर्मूला NBA, बराबर ना? B क्या है? तो भाई राखी दो ना, इट इज म्यू 0 Ni अपॉन इंटू एरिया इंटू, आंसर तो बी के टर्म में चाहिए ना, એવું કીધું છે ને બી ના ટર્મ માં, તો પછી બી રહેવા દેવું પડશે ને। इट इज NBA by N, so UB becomes half, एक आई कैंसिल, N square BA, आई एक रह गया ना, इतना लिखो, जगह नहीं। नेगेटिव 3 सेकंड प्लस पॉजिटिव, हाँ भाई यहाँ पे M21 नहीं आएगा आपके पास, वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया वो आपने करंट किस में से पास किया? I2, और उसने म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट कौन से कॉइल में किया? फर्स्ट कॉइल में। सो इट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू पहलेનું નામ બે કહેવાનું ને। ચાલો અહીંયા આપણે એવું યાદ રાખવાનું, इट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल किसमें प्रोड्यूस हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। अच्छा ना અહીં સુધી मेक सम डिफरेंट अरेंजमेंट, बी के टर्म में चाहिए ना, बिना टर्म में नहीं आए। फॉर्मूला लिख दो, सोचते हैं क्या करेंगे।
हो जाए तो बोलो। हाँ, क्या करेंगे अभी इसमें के टर्म में लाना है, तो पहले एल का कुछ करो और आई का कुछ करो। हैं, શું કરીશું? एल का फॉर्मूला कुछ बताओ तो। n5 बाई, हमें किसके टर्म में चाहिए, तो फिर 5 का कुछ बोलो अपॉन। चलो इसका काम हो गया, आई भी नहीं चाहिए तो आई का भी कुछ करना पड़ेगा। ऊपर फॉर्मूला है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का, आई इज इक्वल टू बी एल अपॉन ऑफ, बस रख दो। तो फिर एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स हाफ, एल की जगह पे हो जाएगा एन बी ए बाय, और आई की जगह पे इसका स्क्वायर करो, बी स्क्वायर अपॉन ऑफ। હજી બી એક આ યા લોચા વાળો છે ને, એની જગ્યાએ બી પાછું આઈ ની જગ્યાએ રાખી જ દો ને। એક કામ કરો, આ એન બી એ બાય આઈ બરાબર હતું, એક આઈ ઉડાઈ દઈએ પછી રાખીએ। चलो देन हाफ एन बी ए, अभी आई की जगह पे ऑफ एन एन गेट, यूबी विल बी हाफ बी स्क्वायर एल, इसको एल को मैं नीचे जाने देता हूँ, यूबी बाय दिस इज बी स्क्वायर बाय एरिया इंटू लेंथ करके क्या मिलता है, तो फिर इसको मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा, यू बी बाय इज बी स्क्वायर बाय, अरे ये तो उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी, बी स्क्वायर बाय, કાલે એવું ફોર્મ્યુલા લખાયું તું, આજે રિવાઇઝ કર્યું, this is derivation for solenoid. We have to start with formula of energy stored, जो तो आप जानते हो, फिर आपको ऐसा याद रखने का कि नहीं एल के टर्म में चाहिए, नहीं तो पहले एल का वैल्यू डाल दो, फिर कैंसिलेशन करके फिर आई को भी डाल दो, हो जाएगा। और इसको कंपेयर करना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के साथ। आप जानते हो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, हाफ एप्सिलॉन जीरो, इसमें हाफ है, उसमें ई स्क्वायर आता है, इसमें उसमें एप्सिलॉन जीरो न्यूमरेटर में आता है, इसमें म्यू जीरो, भाई किसी को डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन में भी। ओके,
लास्ट में कंपैरिजन वाला पॉइंट आप लिख देना, खत्म हो जाएगा। तो क्या डिफरेंस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का? उसमें क्या आता है, उसका फॉर्मूला देखो, हाफ एप्सिलॉन जीरो। वो ई क्या होता है, इसमें क्या आता है, तो वो जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो डिफरेंस। काम दोनों का एक ही है, एनर्जी स्टोर करना। બે વાર લખે છે, બે વાર લખે છે, તો હજી તો તું 6.10 ચાલુ કરે છે। हाँ, नीचे आप एक पॉइंट लिख दो। लिख लिया ना, ये पूरा हो गया ना कि बाकी? आप एक पॉइंट लिख दो, दिस इज सेम एज, दिस इज सेम एज एनर्जी स्टोर्ड in capacitor, that is energy density for capacitor is, इसमें रो बी लिखा है, उसमें रो ई लिख दो, नीचे फॉर्मूला लिखो, रो ई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन जीरो, એના જેવું જ છે, वो एक डिफरेंस समझाया वो याद रखो, हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, પેલું ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ ના ટર્મ માં સ્ટોર કરે, આ completed, clear sir, can you repeat the statement? स्टेटमेंट ऐसा लिखा है कि दिस इज सेम एज the energy stored in a capacitor, that is energy density, which is rho e is half epsilon zero e square, ऐसा लिखा है मैंने। इज दिस क्लियर? जिसने रिपीट करने को बोला था, फिर किसी ने बोला है कि सर वी हैव टू ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ बी ए एल, सो कैन वी राइट टिल बी स्क्वायर ए एल अपॉन 2 म्यू 0, तो क्या આવ્યું છે? હા ચાલે, बी स्क्वायर ए एल अपॉन 2 म्यू 0 तक चलेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि आगे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा है कि कंपेयर इट विथ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर, सो यू हैव टू टेक इट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, એટલે મેં એનર્જી ડેન્સિટી વાળું સ્ટેપ એડ કરાવ્યું। ક્લિયર? चलो अभी 6.11 तो जनरेटर वाला होगा ना, ये नहीं था ना, तो फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लो। कौन कौन से बाकी है एक्सरसाइज में? 8 અને 2 જ બાકી છે, આગળ 1 2 કે એ તો બધા अपन थियोरेटिकल હશે। एग्जांपल 6 पॉइंट, एग्जांपल नहीं एक्सरसाइज है। current is 34 is not 5 ampere
एक मिनट, करंट पहले कितना था, उसमें से चेंज होके कितना हो गया, कितने टाइम में, इसको मैं dt बोल देता हूँ, 0.1 सेकेंड। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप में ही करंट पास करवाएगा, अपने आप में ही फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और अपने आप में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर देगा, इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर, सेल्फ मोटिवेटेड, बराबर। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको मोटिवेट करना पड़ता है कि एक में करंट पास कराओ तब जाके दूसरा मोटिवेट होगा। तो इसमें यही पूछा है कि एक कॉइल है हमारे पास, इसमें पहले करंट 5 एम्पियर का था, उसको हमने डिक्रीज करके 0 कर दिया, बराबर है, टाइम लगा 0.1 सेकेंड का, जिसकी वजह से उसमें ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया 200 वोल्ट का। तो उसमें कितना सेल्फ इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस होगा, दैट इज एल, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो अब जाओ सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन के पास, वो नानी बोलेगा, बताएगा डेफिनेशन, अगर आपको आता होगा तो बताएगा, वरना थोड़ी बताएगा, स्पीकर थोड़ी लगा કેમ L5/I वालू ना कराए, नहीं है ओ, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू अपॉन, आर वी हैविंग अ वैल्यू ऑफ E, आर वी हैविंग DI, क्या है શું बोला, so DI is change in current, that is final minus, so that will be, तो DI आ गया, आर वी हैविंग DT, ले आ तो काम થઈ ગયું, रखो वैल्यू 200, DI by DT minus 5 by unit, then कब बाकी છે 9, बोल, Pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5. एक मिनट, for a pair of coils, adjacent coils, mutual inductance is 1.5 Henry, mutual inductance है ना, yes, If the current in the one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 seconds, एक मिनट, करंट इन, से फॉर दैट अपने कॉइल 1 बोल देते हैं, चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर, ओके, in time dt is equal to 0.5 seconds, what is the change of flux linkage with the other coil? change of flux linkage with the other coil, मतलब 5 2, करंट इन कॉइल 1 चेंज किया तो फ्लक्स इन चेंज विल बी द अदर कॉइल, कॉइल 2 मत है, તમારા અહીંયા I2 કરવું હોય તો અહીંયા 5 1 कर दो, चॉइस इज योर्स। ये जो हमें डेटा दिया है वो देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपके पास कितने फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है अपने पास, कौन कौन से, एक फ्लक्स बाय करंट वाला और दूसरा ऐसा जैसा इसमें पढ़ा है E अपॉन DI बाय DT वाला। तो क्या करेंगे, तो પછી तो फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 5 2 अपॉन 5 1 मिल जाएगा डायरेक्ट,
तो फिर ये E2 वगैरह dt वगैरह क्यों दिया है, उसका क्या काम है, बताओ थोड़ा। आपने बोला कि फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, क्या आपने बोला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, दैट इज चेंज इन फ्लक्स इन सेकंड टू द करंट इन फर्स्ट, उसमें मिल जाएगा। तो फिर ये dt वगैरह क्यों दिया है, शू करो आप हैं, तो भाई ये तो काम જ નથી ना। चलो आप बोलते हैं वैसा करते हैं पहले। क्या बोला आपने, म्यूचुअल इंडक्टेंस, फ्लक्स कौन से कॉइल में चेंज हो रहा है, बाय द करंट इन, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, केम करो तो भी चल से, इट इज 5 2 बाय, हमें चेंज इन फ्लक्स चाहिए, तो चेंज इन फ्लक्स अपन चेंज इन, चेंज कर ही देवानु ने, करंट कितना चेंज हुआ, डेल्टा I1 20 - 0, बराबर है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया है, डेल्टा φ2 तो फाइन करना है अपन डेल्टा I1, तो डेल्टा φ2 कितना हो जाएगा 30 यूनिट, गेटिंग। एक और आंसर चेक कर, बराबर है। तो फिर ये सब dt वगैरह क्यों दिया है, क्यों, आपको टाइम पास मत आप हैं। आपको एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं, हमें ऐसा पूछा है कि फाइंड आउट द बैक ईएमएफ, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, m इज इक्वल टू डेल्टा I बाय di/dt के डेल्टा I/dt, बराबर। करंट फर्स्ट कॉइल में चेंज हो रहा है, तो इसको डेल्टा I1 बोल दो, तो ये E2 हो जाएगा, राइट। E रखो तो भी चाल है, तो E कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ E इज m इंटू, चेक करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस, चेंज इन करंट कितने टाइम में, 60 वोल्ट, नेगेटिव मतलब इट इज, तो बैक ईएमएफ कितना आएगा 60 वोल्ट। बाकी આના માટે કોઈ જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ આન્સર થઈ જાય છે, તો why should we go for that, if it is asked for big EMF then you can do it. Getting it, is there any unsolved which are remaining? Thank you.
एडिशनल एक्सरसाइज में थोड़ा सारा क्वेश्चन कराओ. Completed? नील भाई एक करने का. Check with which unsolved additional exercise questions are completed. एक आध बे कराया से. एक भी नहीं करा. Oh. Start with first one. મને એમ કે મેં એક આધ બે કરાયા છે. We can do 1, 2, 3, 4. Sorry, 11, 12, 13, 14, 16, 15. બધા જ થાય એવા છે. Yes. चलो तो फिर फर्स्ट 6.11 से स्टार्ट करते हैं. ટેસ્ટ ક્યારે છે તમારા આ ચેપ્ટર નો? નેક્સ્ટ થર્સડે. चलो यस 6.11 चल बोल रहा हूँ. Suppose the group in exercise 6.4 is stationary, but the current feeding the electromagnet that produces the magnetic field is gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.3 Tesla. Point Tesla 3 at the rate of 0.02 Tesla per second. dB by dt decreasing rate છે એટલે minus 0.02 0.02 ટેસ્લા પર
seconds. If the cut is joined and the loop has a resistance of 1.6 ohm, Hmm. how much power is dissipated by the loop as heat? पावर डिसिपेटेड एज हीट फाइंड करना है तो पहले पावर डिसिपेटेड हीट का फॉर्मूला बताओ तो हम डिसाइड करेंगे हमें क्या फाइंड करना है. I square R. Are we having a value of R? Yes. So we required this is called induced current. वो induced current का रीजन भी आप जानते हो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.02 टेस्ला पर सेकंड दिया. दिस इज द रीजन व्हाई द करंट इज प्रोड्यूस्ड. वो करंट कितना आएगा उससे हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. वी आर सॉल्विंग फॉर अ लूप व्हिच इज गिवन इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6. तो इसके लिए फिर मेरे को डेटा चाहिए ना ये लूप का, तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं ना. 6.4 में वो लूप का डेटा क्या दिया है. रेक्टेंगुलर लूप Of side 8 centimeter and 2 centimeter साइड 8 सेंटीमीटर ब्रेथ 2 सेंटीमीटर with a small cut is moving out of the region of uniform magnetic field of वो जरूरत नहीं है ना, इससे काम हो जाएगा. इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 2 इनटू बराबर. वी वांट टू फाइंड आउट इंड्यूस करंट. तो इंड्यूस करंट फाइंड करने के लिए पहले इंड्यूस डीएमएफ प्रोड्यूस करना बराबर. क्या फॉर्मूला आएगा इंड्यूस डीएमएफ इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स है तो फिर डी5 बाय यस. चेंज क्या कर रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया तो कांस्टेंट माइनस dB by. Are you getting my point? Are we having area? Are we having dB by dt? तो E will be area कितना हो गया और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.02. तो इसको मैं माइनस है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दो. सो दिस विल बी 32 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस. अगर ई मिल गया तो आई मिल जाएगा. ई का फॉर्मूला होता है आई आर. तो आई विल बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर अपॉन that is 1 point. So this will be 2 into 10 to the power. Value बराबर लगाई है बदी. So that heat or power dissipated as heat. क्या फॉर्मूला वो हो जाएगा P is equal to I square R. I square is 4 into 10 to the power -10 and resistance is so power will be 6.4 into 10 to the power volt. Getting it? So the what is the source of this power? क्या है source of power? आप कुछ पावर रखते हो तो उसका कुछ सोर्स होता है ना. खबर પડે છે હું શું કહું છું પછી થોડી વાર પછી ખબર પડશે. आप कुछ पावर रखते हो तो उसका कुछ सोर्स होता है ना. आपने होशियारी मारता हो तो ये लोग एक सोर्स हो ना. तो इसमें भी ऐसा बोल रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है. कैचअप नहीं सोर्स नहीं सोर्स क्या है. इंड्यूस डीएमएफ आया क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया उसने करंट प्रोड्यूस किया और वो करंट की वजह से ये पावर डिसिपेट हुआ. द सोर्स इज चेंज इन magnetic field which producing the induced EMF. You getting my point? चलो then जगह रोकी. चलो exercise 6.12. What? Square loop of side 12 centimeter which is side parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeter per second. For square loop आगे जानकारी आपको ऐसा दिया है कि which is sides parallel to that means that square loop is placed in xy plane માં હોય ને એટલે એનો એરિયા વેક્ટર z axis પર આવશે બરાબર. So this square loop is in xy plane with moving with a velocity of
8 centimeters per second. In the positive x direction, in an environment containing a magnetic field in the positive z direction. Magnetic field is along positive. Loop is in the area vector. Magnetic field भी z axis पे, area vector भी z axis पे theta. The field is neither uniform in space nor constant in time. This is IMP part, जिसको बोलते हैं कि पंच पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म विथ टाइम नॉर विथ डिस्टेंस. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ भी चेंज होता है और डिस्टेंस के साथ भी चेंज होगा. दो चेंज मैग्नेटिक फील्ड है. आज तक आपने जितने ये चैप्टर में क्वेश्चन किए उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, जैसे ये क्वेश्चन है तो वो किसके साथ चेंज हो रहा था? इसमें टाइम के साथ भी चेंज होगा, डिस्टेंस के साथ भी चेंज होगा. यस. It has a gradient of 10 raised to -3 Tesla per centimeter along the negative x direction. एक मिनट. ग्रेडियंट. Now you know that gradient of any quantity, that means the change in that quantity with respect to distance. बराबर. तो वो आपको दिया है कि इसका चेंज कितना है, dB by dt नहीं, डिस्टेंस आते थे, is 10 to the power टेस्ला पर. हाँ. That is, it increases by 10 raised to -3 Tesla per centimeter as one moves in the negative direction. नेगेटिव एक्स एक्सिस में आप जाओगे तो ये 10 to the power -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा. तो अगर 1 सेंटीमीटर पे इसका वैल्यू नेगेटिव, -1 सेंटीमीटर पे इसका वैल्यू 10 to the power -3 होगा, तो आप -2 पे जाओगे तो इसका वैल्यू 2 into 10 to the power -3 होगा. हर एक सेंटीमीटर में 10 to the power -3 का इंक्रीज आ रहा है, लेकिन कौन से एक्सिस पे? नेगेटिव. It is decreasing in the time at the rate of 10 raised to -3 Tesla per second. हाँ, वो भी अंडरलाइन करना पड़ेगा कि इट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम विथ रेट ऑफ 10 raised to माइनस, ये भी -3 टेस्ला पर. बराबर. ये डिक्रीजिंग है, ये नेगेटिव एक्सिस में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको भी माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये कौन से एक्सिस में चेंज हो रहा है और इसमें माइनस रखा है. इसका रीजन क्या? डिक्रीजिंग ऐसा बताया है. Determine the direction and the magnitude of the induced current in the loop if its resistance is 4.50 milliohm. फाइनल बोल. लॉक कर दो. इट इज 4.5 मिली ओम इज द रेजिस्टेंस. तो इसमें इंड्यूस करंट क्या होगा ऐसा जानकारी हमें देना है. तो पहले तो ये यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा. 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. होशियार जो है. चलो, इसका -2 नीचे होगा तो वो ऊपर जाएगा टेस्ला पर. इसमें कोई चेंज 4.5 माइनस. हमें इंड्यूस डीएमएफ पहले फाइंड करना पड़ेगा. इंड्यूस डीएमएफ हो जाएगा तो इंड्यूस करंट भी हो जाएगा. आपको सिर्फ मेरे को ये बताना पड़ेगा क्वेश्चन जो आप समझे हो उससे, कि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने का रीजन या रीजंस क्या क्या है. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, અને મેગ્નેટિક ફીલ્ડ બી બે રીતે ચેન્જ થાય છે, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ एंड विथ रिस्पेक्ट टू. फिर आपको वो फाइंड करना पड़ेगा. दो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज तो दो इंड्यूस डीएमएफ, और वो दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको टोटल इंड्यूस डीएमएफ मिल जाएगा और फिर रेजिस्टेंस दिया है तो करंट मिल जाएगा. दिस इज अ प्रोसीजर दैट आई विल यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो आप बताओ इंड्यूस डीएमएफ का फॉर्मूला. फेराडे भाई ने क्या बताया था? -d5 बाय. वेरी गुड. अच्छा, d5 बाय, अभी एरिया स्क्वायर लूप का साइड लेंथ वगैरह कुछ दिया है? लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1.44 into 10 to the power સ્ક્વેર નું એરિયા તો L સ્ક્વેર હોય ને, એવું અમને શીખવાડતા. તમને એવું શીખવાડ્યું હતું? એવું છે. ચાલો, तो ये d5 by dt हमें दो टाइप डिसाइड कर लेने पड़ेंगे.
This is a induced EMF due to change in magnetic field with respect to time. અને પછી એકવાર ફાઇન્ડ કરવું પડશે with respect to, પછી બેવને ऐड कर देशो એટલે તમારો આન્સર થઈ જશે. બરાબર? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर. आपने बोला कि लूप कौन से प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस पे है, थीटा कितना हो गया, तो cos 0 तो 1 हो गया. फिर उसमें बी और ए में वेरिएबल कौन है, चेंज कौन हो रहा है, बी. तो एरिया को तो बाहर निकाल देते हैं. सो इट इज ए माइनस ए है, डीबी बाई डीटी है, बस तो सीधो राखी तो ना काम पूरा हो. एरिया कितना है, इंटू 10 टू द पावर -2. डीबी बाई डीटी कितना है, -10 टू द पावर 1 છે. બે આ તો dB બાય dt છે ને, મને બગડ્યું. માઇનસ 1444 into 10 to the power, બોલ ભાઈ કર્યું ને, આને માઇનસ રાખ્યું હતું ને, આ માઇનસ મેં બહાર લઈ લીધું, પછી આની વેલ્યુ માઇનસ લીધી એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ કરી દીધું. તારે પહેલાથી કરી દેવું હોય તો બી ચાલે. ચલો હવે સેકન્ડ વે, epsilon x, that is due to change in super distance, change in magnetic field, એટલે એને ગ્રેડિયન્ટ કહેવાય. ગ્રેડિયન્ટ ફોર્મ્યુલા બોલો. ફોર્મ્યુલા તો એ જ લે, ફેરાડે લો એમ ન બદલે, એને થોડી બદલાવાય, આપણા ઘરનું થોડી છે તો બદલાય. तो अभी इसको x के टर्म में लाना पड़ेगा ना, dB by dx के टर्म में. तो पहले फ्लक्स का फॉर्मूला तो डाल दो, तो वो तो एक काम खत्म हो. શું ba અને એરિયા તો બહાર કાઢ લો, એ નળે છે. a dB by, अभी है क्या, dB by બરાબર છે શું, અને લાવવું છે કોના ટર્મમાં, હા છે dB by dx કે, તો પછી તો શું ચેન્જ કરવાનું, કેવું જઈને. ચાલ तो इसको dB by dx के टर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, जो જોઈતું એવું કરી દો ને, dx થી મલ્ટીપ્લાય કરી દો, dx થી એટલે 2 માર્ક નું ક્યાંક જોઈને લખ્યું ને, એ જ રોંગ હતું. મલ્ટીપ્લાય બી કરી દીધું, ડિવાઈડ બી કરી દીધું, એટલે હતું એવું થઈ ગયું. ટ્રાય કરી બહુ આજુબાજુ જોવાની, 2 માર્ક નું જોઈને લખ્યું બી કરી, પણ એને જ રોંગ લખ્યું હતું, એટલે તો હતું ને એ જ થઈ ગયું. ચાલો તો અભી माइनस ए, इसको साथ ले लो क्योंकि ये तो चाहिए, dB बाय, और बाकी बचा वो, अरे इसका नाम तो आता है, तो ये हो गया माइनस ए, dB बाय dx तो है ना अपने पास, और वेलोसिटी, वेलोसिटी है, ले तो काम रहेगा. रखो वैल्यू, एरिया इंटू 10 टू दी पावर dB बाय dx -10 टू दी पावर -1 ને નેગેટિવ એક્સ એક્સિસ માં ચેન્જ થાય છે ને, અને વેલોસિટી માઇનસ માઇનસ તો પ્લસ થઈ જશે. 1.44 into 8 करो, 11.52, 10 टू दी पावर, एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो टोटल कितना हो जाएगा, ET प्लस, that is 1.44 into 10 to the power -5 plus 12. आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमें तो करंट चाहिए. E is equal to, I is equal to 12.96 into 10 to the power minus अपॉन R कितना दिया है, 4.5 मेगा के मिली. सॉल्व इट. 2.88 into 10 to the power एम्पियर, 28.8 मिली एम्पियर के हुए तो भी चाले. बराबर.
चलो भाई तार मुहूर्त थोड़ी काढो लखो भाई। समझ में आया दोनों क्वेश्चन? तो वांधो नहीं। ये चैप्टर के एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब इसलिए करवाते हैं क्योंकि फाइनल जब 3-4 साल से 2-3 साल से जब से ये एनसीईआरटी सिलेबस आया है चैप्टर 6 में से एक आध क्वेश्चन पूछते हैं एडिशनल, इसलिए करवा दे। योर प्रिपेयरिंग साइकिल मस्ट बी लाइक दैट कि आपको चैप्टर में पहले जितने भी एग्जांपल्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, फिर एडिशनल एक्सरसाइज। बराबर पहला ज ना थया हो आ કરીને कोई मतलब नहीं। કાલે તો તમારું ઓનલાઈન આવશે ને તો પછી પેલા એસાઇનમેન્ટ ના ક્વેશ્ચન્સ પતાવી દઈશ। आज तो હવે શું બ્રેક આપવાનો ટાઈમ તો હમણાં જલ્દી એટલે આપણે 11-10 એ છોડી દઈશું બસ જેને જવું હોય જવાય હું કામ રોજ એવું જ થશે હા? દેશ લખે છે ને લખે છે
read 6.13 and try to solve it. Those who have completed 6.12. 14 ऐसा है ना, तो उसमें 7-8 क्वेश्चन एक साथ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। आज हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, 15 ले लेंगे ऐसा होगा। 14 वो मस्त क्वेश्चन। हमारा चरणों ने हम लोगों के तो पगे लगते आशीर्वाद सारा आप जहाँ आशीर्वाद आपके बड़े कंप्लीट करें। 5 बंद करो। Take a break of 5 minutes, 10:37 to 10:40. Then we proceed further. It is desired to measure the magnitude of heat between the poles of our optical magnet. A small flat point of area 2 centimeters. Oh boy, coil is having the area of 2
centimeter square. Yes. 25 closely wound. With 25 closely wound turns. Desired to find magnetic field. बराबर ना? Is position normal to the field. Underline करो, its position normal to the field. Yes. Normal to the field direction and then quickly snatch out of the field. Quickly snatched out from the magnetic field. मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, बराबर है, जो हमें फाइंड करना है। जब उसको वो लाउड स्पीकर के बीच में रखा होगा, मैग्नेट के बीच में, फिर उसको बाहर निकाल दिया, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, जब उसको बाहर निकाल लेते हैं। यस। इसका प्लेन पैरेलल कर देते हैं फील्ड डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर है वो फील्ड से कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर। Plane become parallel to the field direction. That means area vector becomes perpendicular. Area vector perpendicular हो गया, थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 90 होता है तो cos 90, तो फ्लक्स 0 थे। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर अ चार्ज इज कॉल्ड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। Yes. The combined resistance of galvanometer is 0.50 ohm. Estimate the field strength of light. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है। फ्लक्स कितना हो जाता है, क्योंकि उसको आप 90 डिग्री पे लेके आते हो तो बराबर ये फाइनल फ्लक्स 0 हो जाता है, बिकॉज थीटा बिकम्स 90। इनिशियली आपने ये जो कॉइल है उसको ऐसे रखा है, आपने अंडरलाइन भी किया कि सच ए वे दैट इट इज नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? 2 परमानेंट पोल्स ऑफ अ लाउड स्पीकर, ऐसा बताया है। तो बे लाउड स्पीकर ना मैग्नेट हो ना वच्चे कॉइल રાખવાની। कॉइल को ऐसे रख लेखा कि उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल, तो तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फिर आप उसको रोटेट करवाते हो, स्ट्रेच्ड आउट मतलब यू आर रोटेटिंग इट एंड मेकिंग एन एंगल टू बी, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। सो फ्लक्स 0 हो जाएगा तो वो टाइम पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है उसका वैल्यू दिया है 7.5 मिलीकूलम, दैट इज 7.5 into 10 to the power, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने ये कॉइल को रखा होगा, इसका क्वेश्चन पूछा। एरिया कितना हो जाएगा? 2 into ये इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होने का रीजन क्या? चेंज इन फ्लक्स। पहला जे एरिया पैरेलल હતું એને પછી તમે પરપેન્ડિક્યુલર કર્યું એટલે ફ્લક્સ 0 થયું। दैट चेंज इन फ्लक्स इज रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस दिस चार्ज। बराबर। चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? जब करंट प्रोड्यूस होता है। करंट कौन सा? इंड्यूस करंट। वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमें कौन देता है? फैराडेज। E is number of turns है del phi by, you can take d phi by dt also, right? फिर इसमें से फाइंड तो करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लाना पड़ेगा ना। तो एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन को चार्ज के टर्म में लाना पड़ेगा, डायरेक्ट चार्ज के टर्म में नहीं आता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन del phi is फाइनल फ्लक्स माइनस अपॉन करंट को चार्ज के टर्म में, करंट का डेफिनेशन डेल्टा टी लखो तो उड़ी जाए, आर माइनस एन फाइनल फ्लक्स इन इनिशियल बी है, क्योंकि इनिशियल एंगल कितना था? थीटा इक्वल टू फाइनल एंगल इज 90, तो इट इज बी है। बराबर है। अपॉन डेल्टा उड़ाई दो, जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना दो। तो फुटबॉल टीम बनी नहीं, बास्केटबॉल, उसमें से बी को सब्जेक्ट बना दो, क्यू इंटू अपॉन ना એને એટલે ના ને એવું હે રાખો બેન
7 point into 10 to the power resistance, number of turns, area, શું થાય છે into 10 to the power plus 1, બરાબર चलेगा, बराबर इजी। 14 नहीं करेंगे, नहीं होगा, we can do 15, वो आपको सॉल्व करवाना है, मैं तो करूंगा, ठीक है, सही है। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, बस सोलेनॉइड बोलो ना हमें। हाँ सोलेनॉइड 30, ओके बेन थोड़ा जोर से बोल जो। हाँ हाँ नंबर ऑफ टर्न्स 500 carries a current of 2.5 ampere, मतलब करंट जीरो हो जाता है फाइनली, तो ये इनिशियल करंट होगा और कितने टाइम में, ओके ई फाइंड करना है बैक ईएमएफ। क्या रीजन बैक ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का, चेंज इन करंट, तो बस लगाओ, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ और नहीं करता, बैक ईएमएफ बोला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बोला है, so we are solving for a solenoid, वो सोलेनॉइड में आप करंट चेंज करते हो, तो सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ कॉइल, वो करंट चेंज होने से उसमें ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको तो एप्सिलॉन फाइंड करना है, जिसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो आप सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ, पहला फॉर्मूला N∅I, ये तो नहीं लागे, सेकेंड वो चल जाएगा, बराबर, टी है, dt है, चेंज इन करंट मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन वो फॉर्मूला है L इज E अपॉन ऑफ di by dt, तो E को सब्जेक्ट बनाओगे तो L, तो फिर इसके लिए L तो चाहिए ना, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस किसका, सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है μ0 n² a by, આવું થિંકિંગ લેવલ તમારું ડેવલપ થાય ને તો તમને ન્यूमेरिकल सॉल्व करता हो, क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए कि पहले कौन से टॉपिक का है, फिर फॉर्मूला डिसाइड हो जाना चाहिए माइंड में। मैंने कैसे डिसाइड किया, यूज L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन di बाय, तो इज L di बाय di मिल जाएगा, dt है, तो चाहिए क्या, L किसके लिए, तो इसने बोला फॉर्मूला μ0, ऐसा थिंकिंग लेवल डेवलप होगा ना तो न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व होगा, बराबर। चेंज इन करंट बोलो, पहले फाइनल जीरो माइनस, दिस इज 25 into 10 to the power, बाकी તમે બધા હોશિયાર જ છો, 30 into 10 to the power -2, बराबर है, इसको dt बोल देता हूँ, डेल्टा टी રાખો तो પછી इस फॉर्मूला में डेल्टा टी यूज करवानो, dt यूज करो तो डी, बोलो पहले सेल्फ इंडक्टेंस μ0 n² अपॉन, आर वी हैविंग μ0, ये तो कांस्टेंट, n है, a है, l है, तो मुझे रखो 4 pi 10 to the power, नंबर ऑफ टर्न्स 25 into 10 to the power 4, पावर पावर इजी था सॉल्व करूं, एरिया 25 into 10 to the power -4, પણ સ્ક્વેર નહીં કરવાનો, એટલે 5 નો 25 અને આનું 10 to the power 4, બરાબર કર્યો ને, ભૂલ નથી થતા ને, હા તો કેજો,
2616 into 10 to the power a plus 4 minus 4 ગયું કઈ ભૂલ થઈ ચાલે વેલ્યુ ના ફાઇન્ડ કરવી હોય ડાયરેક્ટ મૂકી દે તો બી so this will be 2.6 10 to the power और अभी क्या फॉर्मूला डिसाइड is L is E upon di by dt so E is equal to minus L di by are we having L are we having di are we having dt oh very good चलो रखो 2.6 into 10 to the power minus 3 di कितना है माइनस माइनस तो प्लस થઈ ગયું अपॉन कितने टाइम में આ તો કેન્સલ થઈ જશે 6.25 જેવો આન્સર આવશે 6 वोल्ट चले ना ये दो लिखो the screen is blur screen blur થઈ ગયું screen blur થઈ ગયું છે screen blur ના ના ખરેખર blur થઈ ગયું બાબા પેલું સ્ક્રીન કરો ना भाई ऐसा नहीं है ब्लर नहीं हुआ इसमें तो बराबर दिख रहा है बाकी सब स्टूडेंट कंफर्म करो इज इट लाइक दैट तो बोल रहा है कि स्क्रीन ब्लर हो गई बराबर दिख रहा है क्लियर है ओके तो फिर जिनको भी पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का तो आप रीजॉइन करो और इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो कि क्लियर है आ जाए फिजिक्स में पहले ऑफलाइन लेक्चर फिजिक्स में तो पहले ऑफलाइन लेक्चर है શું નામ તારું નામ શું મને ખબર પડી હા 11 o'clock થયા અહીંથી કંઈક પડ્યું ત્યાંથી પડ્યું નહીં બેસાડવું વધારે સાહિલ ને બધું પળ કરે છે આ એક પાડ્યું completed
ઉદ્ઘાટન કર્યું ને આજે 6 ચેપ્ટર પછી બોલ इंस्टेड ऑफ डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो हम अपने आप कर सकते हैं. बेटर टू सॉल्व दिस. खाली को तो पेलो लेंथी क्वेश्चन करવો है. असाइनमेंट की बात होगी. हाँ, अब चेक करो 1 to 15 में कोई बाकी है पहले ना बे बाकी है सो अब नीचे 4 5 6 7 चलो आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 22 थियोरेटिकल क्वेश्चन है. सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करके आंसर समझ के मेरे को बताना होगा. विल बी दैट वॉलंटियर टू रीड दैट एंड गिव मी एन आंसर. कल आपको जो पॉइंट समझाए थे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, अगर वो अच्छे से याद होंगे तो आप आंसर दे पाओगे. कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी यू हैव टॉट दिस. बोलो तारा यस तरह का क्या क्या रिमेन सेम. तो भाई क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन द सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज एल इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीज्ड. तो कल आपने जो 4 पॉइंट सीखे थे, फिर मैंने वापस आपको रिपीट भी किए थे, उसमें एक आध पॉइंट आपने ऐसा सीखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन. तो करंट को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उससे सेल्फ इंडक्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट मींस इट रिमेन्स. ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए. देन 23 भी हो जाएगा, वो भी अपने जो कल म्यूचुअल इंडक्टेंस के पॉइंट सीखे थे उसके बेस पे. चलो आई वांट नेक्स्ट वॉलंटियर टू रीड इट. किस पे डिपेंड करता है? બધું જ આવે છે. ઓકે, it depends on size and shape. ये तो बराबर છે. It depends on relative orientation. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा क्योंकि दो कॉइल आती है ना. देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ऑन व्हिच द कॉइल इज वाउंड. ये तो बेव में आवे, सेल्फ में भी आवे ने म्यूचुअल में भी आवे. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम. बराबर है. चलो देन 24 भी हो जाएगा. What is reciprocity theorem in context of mutual inductance? आज आपको बताया था ना, M12 is equal to M21. कौन सा ऑप्शन है? सी. फिर क्वेश्चन नंबर 20, कल मेरे को किसी ने आज डाउट पूछा था कि सर वो ओरिएंटेशन के बारे में म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या समझाया था, वो पता नहीं चला. तो 20 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा. बराबर. चल कर रीड कर. आवड़ છે आंसर आवड़ છે. Two circular coils can be arranged in any of the three situations that shown in the figure. Their mutual inductance F will be maximum in म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो फॉर्मूला सीखे हैं आपने, मैथमेटिकली देखने जाओ. इट इज चेंज इन फ्लक्स इन वन कॉइल टू द करंट इन, और सेकंड आपने सीखा है कि इट इज ईएमएफ इन वन कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज इन करंट. वो दूसरा वाला तो आप भूल जाओ, ये ताई ध्यान ना. तो अपने फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखते तो आप बाजू में पेंसिल से लिखो m इज इक्वल टू n 5 बाय i या 5 बाय i जो भी लिखना है. उसके नीचे लिखो m प्रोपोर्शनल टू 5. मतलब करंट पे तो वो डिपेंड करता ही नहीं है, वैसे भी आप जानते हैं. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स पे डिपेंड करता है. बराबर है. फ्लक्स जिसमें ज्यादा होगा उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा. फ्लक्स जिसमें मैक्सिमम होगा उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अभी आपको आंसर पता चलेगा, थोड़ा सोचोगे तो. ए આવશે. કોણ કે છે એ વાળું? કેમ એસએસ એનું રીઝન શું એ આવે?
ફ્લક્સ વધારે થશે. એનું રીઝન फ्लक्स नो वेरी गुड. हाँ तो ये ऐसा समझना है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है bA cos थीटा. तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट है, वो आप बदल नहीं सकते हो. तो बदलेगा वो एंगल है. तो जो केस में cos थीटा मैक्सिमम आएगा वो केस में फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, और जिसमें फ्लक्स मैक्सिमम आएगा उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम आएगा. cos थीटा मैक्सिमम कब होता है? थीटा 0 हो. वो किसके बीच का एंगल होता है? बी एंड ए. तो आप देखो कॉइल 1 जो नीचे वाला बड़ा वाला कॉइल है ना, उसको आप ऐसा समझ लो कि उसमें से हम करंट पास कराएंगे. तो वो कॉइल कौन से प्लेन में है? तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जेड एक्सिस पे है. फिर उसके ऊपर जो कॉइल रखा है वो भी कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल रखा है. तो उसका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में आएगा. तो कैन आई से दैट कि दोनों पैरेलल हो जाएंगे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल થઈ જાય ને. आम करंट पर आओ. फर्स्ट वाला जो कॉइल नीचे रखा है उसमें करंट दो तरीके से फ्लो होगा, क्लॉकवाइज या इधर अपवर्ड. और પેલાનું એરિયા વેક્ટર અપવર્ડ और એટલે થીટા 0 થશે. થીટા 0 हो जाएगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो फर्स्ट विल बी द आंसर. वो ओरिएंटेशन कैसे फ्लक्स मैक्सिमम करवाता है और उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे मैक्सिमम हुआ पता चल गया. सेकंड में क्यों आंसर नहीं आ सकता है? सेकंड में जो नीचे वाली कॉइल છે એમાં જે કરંટ ફરશે એનાથી એનું જે મેગ્નેટિક ફીલ્ડ આવશે આઈધર અપવર્ડ અને એના ઉપર જે કોઇલ રાખી છે વર્ટિકલ રાખી છે, એટલે એનો એરિયા વેક્ટર હોરિઝોન્ટલ આવશે. એટલે થીટા કેટલું થઈ જશે? તો એનો ફ્લક્સ 0 થઈ જશે. એ થર્ડ વાળું જો એમાં પહેલી વાળી જે કોઇલ છે હોરિઝોન્ટલ છે, એટલે એનું મેગ્નેટિક ફીલ્ડ અપવર્ડ યા ડાઉનવર્ડ આવશે. એની બાજુમાં બીજી કોઇલ રાખી છે એને વર્ટિકલ રાખી છે, એટલે પાછું એરિયા હોરિઝોન્ટલ થઈ જશે. તો એમાં બી થીટા 90 થશે. સો ફર્સ્ટ વિલ બી ધ સિચ્યુએશન ઇન વિચ ઇટ गिव्स ધ મેક્સિમમ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकॉज द फ्लक्स इज मैक्सिमम. किसी को डाउट है तो पूछ लो ऑनलाइन में से, तो पहले मैं वो सॉल्व करवा देता हूँ, अदरवाइज एक क्वेश्चन और हो जाएगा. एनी डाउट? डाउट नहीं है तो कंफर्म करो क्लियर है. चलो कुछ तो डाउट. चलो देन क्वेश्चन नंबर 17 मैं रीड करता हूं, आपको डेटा लिखना है और सॉल्व करके देना है. 1717 करंट ऑफ 2 एम्पियर એટલે આઈ આપ્યું છે. આઈ ओ भाई तू लग. करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, मतलब एन दिया है कैपिटल एन, give rise to a magnetic flux of 5 into 10 to the power minus 3 Weber per turn. એટલે હરેક ટર્ન નું મેગ્નેટિક ફ્લક્સ આપ્યું છે. current 2 ampere turns 100 and flux is 5 into 10 to the power minus 3 Weber per turn. And the question is to be find out the magnetic energy associated with coil. Coil behaves like a inductor और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर. आपके पास आई है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एल है तो एल को एन फाइव बाई आई से फाइंड कर को उसमें डाल दो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा. या फिर कोई डायरेक्ट ऐसा करेगा, लिखो एज यू इज इक्वल टू यू का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर बराबर. फिर एल की जगह वैल्यू डाल दो एन फाइव बाय इक्वल टू 1/2. एल ની જગ્યાએ શું રાખવાનું? એન ફાઈવ બાય આઈ ઇન્ટુ આઈ સ્ક્વેર. પછી કેન્સલ આયા ગયો એક, શું બાકી રહેશે? હાફ એન ફાઈવ આઈ, પછી વેલ્યુ રાખ અને આન્સર એ આવે છે. આવડી ગયું? હા બધાને આવડી ગયું ને? ચલો ઓલના 39 કયો આન્સર શું આવે?
0.5 जूल आ गया सबका ऑनलाइन में भी भाई, चेक करो। इज इट 0.5 जूल? योर आंसर ऑल्सो। चलो तो 39 विल बी लास्ट। 39, 38 પછી કરશું. Find the value of a self inductance of a very long solenoid of length L and number of turns N and area of cross section A. શું ફોર્મ્યુલા હોય? હમણાં તો ક્યાંક યુઝ કર્યું હતું. આ રહ્યું μ0 n square A by, પણ એવું ઉતાવળ નહીં કરવાની, છેલ્લો ઓપ્શન બોથ વાળો હોય એટલે ચેક કરવું પડે. આપણે ઉતાવળ કરીને ટીક કરીએ, પપ્પા હું તો બધા જ રાઈટ કરીને આવે તો બીજા જોયા જ નથી. तो उसको स्मॉल एन के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एन वाला भी फॉर्मूला है, कैपिटल एन वाला भी है, तो फिर ये भी दोनों आएगा. उतावળ नहीं करवानी, बराबर? पता चला? बस तो फिर yes, any doubt regarding this? आज जितना भी किया, okay.